हमारी अर्थ से थोड़ा सा दूर साइंटिस्ट को मिले हैं एक नया जोड़ा प्लेनेट का, जो कि अर्थ के जितना यानी हमारी दुनिया जितना ही उनका साइज़ है। और उनको कहा गया है रेड ड्वार्फ स्टार केपलर 138। ये साबित होते हैं कि ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अजीब सी दुनिया है, क्योंकि साइंटिस्ट का ये मानना है कि ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो दुनिया है, दो मिले हैं पेयर, ये कम्प्लीटली ओशन से बने यानी पानी से बने, और इम्पॉसिबल पानी के ओशन है, इतने गहरे इनमें पानी के ओशन है कि बताया नहीं जा सकता। इस दुनिया को कहा जा रहा है पानी वाली दुनिया। ठीक है, कहा क्योंकि इसमें ऐसा साइंटिस्ट कह रहे हैं कि उनमें इतने गहरे गहरे दरिया हैं और ओशंस हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है इतने गहरे दरियाओं ने। ये साइंटिस्ट ने कहा है कि उन दो दुनिया में हमें इस चीज़ की ज़्यादा उम्मीदें नज़र आ रही हैं। ये खोज हुई है नासा के टेलीस्कोप से, जिसके ऊपर नासा ने बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा किया है। नासा का केपलर टेलीस्कोप, नासा के इस टेलीस्कोप ने 3 नए प्लैनेट्स और ढूंढ लिए हैं केपलर 138 के पास। 3 न्यू प्लैनेट्स मिले हैं केपलर 138 के पास नासा के इस न्यू टेलीस्कोप को, और ये होंगे कुछ हमारी अर्थ से 218 लाइट ईयर्स दूर। ठीक है, यानी एक लाइट अगर जितनी तेज़ स्पीड से ट्रैवल कर रही है, उस स्पीड से अगर हम ट्रैवल करें तो 218 साल लगेंगे हमें उन अर्थ तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये एक हमें जो है साइंटिफिक डिस्टेंस बताया जा रहा है 218 लाइट ईयर्स अर्थ से दूर। 3 न्यू प्लैनेट मिले हैं केपलर 138 के पास, जो कि मोस्टली पानी और स्टीम है। स्टीम यानी गैस। ठीक है, उसका मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। साइंटिस्ट ने उनको नाम दिया है केपलर 138 बी, सी एंड डी। और इनको कहा गया है, जैसे कि पहले बहुत सी दुनिया को कहा जाता है एक्सो प्लैनेट्स। जब साइंटिस्ट ने एक बहुत ही गहराई वाली और डिटेल लुक दी है इन इन तीनों प्लैनेट्स के ऊपर, तो साइंटिस्ट को ये पता लगा है कि केपलर 138 सी और डी, इनमें जो है वो ज़्यादातर पानी ही नज़र आ रहा है, यानी मोस्टली पानी है, और वो पानी वाली दुनिया उनको कहा जा रहा है। साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि ये प्लैनेट्स पत्थर और मेटल से बने हुए होंगे, इसलिए उन्होंने जो है इनको सुपर अर्थ कहा गया था। मगर बाद में साइंटिस्ट को पता लगा भाई ये तो सच में अर्थ हैं, ये कोई रॉक्स और मेटल से बने हुए नहीं है, बल्कि इनकी तो कहानी ही अलग है। मगर उन्होंने कहा कि हमने जब इसमें गहराई से देखा तो हमें ये पता लगा है कि भाई केपलर 138 सी और डी जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, उनका नेचर काफ़ी डिफरेंट है, उनका एनवायरनमेंट, उनकी कुदरत काफ़ी डिफरेंट है। और ऐसा नज़र आ रहा है कि उनमें बहुत ज़्यादा मकदार में पानी है, यानी उनका जो फ्रैक्शन है उसमें ज़्यादातर पानी ही पानी है। और ये कहा जा रहा है कि ये बेस्ट एविडेंस, एक बेहतरीन सबूत है हमारे पास पानी की दुनिया का, क्योंकि साइंटिस्ट ने पहले ये थ्योरी की गई थी बहुत पहले कि यार इस दुनिया में तो कहेंगे इस कायनात में काफ़ी ज़्यादा प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनमें जो है अर्थ होंगे, जिनको वाटरी प्लैनेट्स कहा गया था, और साइंटिस्ट की वो थ्योरी अब सच हो गई है। साइंटिस्ट ने कहा है कि हम इन वाटर वर्ल्ड्स को जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं और बहुत कम इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो ओशंस हैं इन प्लैनेट्स पे, यानी कि जो पानी के दरियाएँ हैं, जो समंदर हैं, वो हमारे यानी अर्थ के एवरेज पानी से 500 गुना ज़्यादा गहरे साबित हो रहे हैं। 500 गुना ज़्यादा, वो भी एवरेज समंदर से ज़्यादा गहरे की बात हो रही है। तो यानी कि वो पानी की गहराई बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना भी हमारे लिए कुछ ख़ास नहीं होगा, क्योंकि वहाँ इंसानी ज़िंदगी बसर ही नहीं हो सकती, क्योंकि इतने गहरे वहाँ पर पानी है, तो इंसान वहाँ किस तरह रह सकते हैं। मगर ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ साइंटिस्ट ने ये कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको बिल्कुल ही छोड़ दें, हो सकता है वो और कीमती और ख़ास निकल आएँ। साइंटिस्ट ने कहा है कि हम इनके ऊपर आपको ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है एट दिस टाइम। इस वक्त हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है, मगर हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे हमारे और डेटा आएगा तो हम इसके ऊपर और बहुत कुछ आपको बता सकते हैं। साइंटिस्ट ने कहा है कि ये प्लैनेट्स अपने स्टार के ऑर्बिट में काफ़ी करीब से जो है वो घूमते रहते हैं हर वक्त। और यही नहीं, साइंटिस्ट ने एक बहुत हैरानकुन बात ये की है कि उन्होंने ये कहा है कि जो टेम्परेचर है 138 डी में, केपलर 138 डी में जो टेम्परेचर है, वो हमारे यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है उससे भी ज़्यादा है। समझ रहे हैं, इसका बात ये है कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उस पानी, वो जो पानी है और उसका जो एनवायरनमेंट है, उसके आसपास जो हमारे पास जो है ना, जो गर्माइश है वो इतनी ज़्यादा है कि उनका जो है टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म है, इतना गर्म है, जैसे हमारे यहाँ पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। एट वो उस पॉइंट पे जहाँ पानी आके कम्प्लीटली बॉयल हो जाता है, वो वहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है। तो इसका मतलब ये है, साइंटिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया है कि उस एनवायरनमेंट में हमें थिक डेंस एटमॉस्फेयर नज़र आएगा, क्योंकि वो मोस्टली स्टीम की वजह से, यानी वो गैस की वजह से, जो कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो गैस होती है उसकी वजह से उसके सर्कल में, एटमॉस्फेयर के सर्कल में थिक डेंस स्टीम भी आई हुई होगी।
ये कहना था लीड रिसर्चर का, और यही नहीं उन्होंने कहा है कि इतने ख़तरनाक टेम्परेचर के अंदर ही ये साबित हो सकता है कि वहाँ पानी भी होगा, ठीक है, वहाँ गैस भी होगी। यानी कि एक ऐसा पॉइंट वहाँ पर हो सकता है, एक ऐसा पॉइंट वहाँ पर हो सकता है जिसको कहा जाता है अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें गैस और पानी दोनों साथ होते हैं, यानी गैस और लिक्विड दोनों साथ एग्जिस्ट करते हैं, यानी मौजूद होते हैं। तो इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर पे हमें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड नज़र आ सकता है। तो ये दो जो केपलर 138d खास तौर पे साइंटिस्ट ने इनकी ये ऑब्जर्वेशन की है कि यहाँ पर ये सब हो सकता है। अब बात रही केपलर 138 की, केपलर 138 ए बी सी की, तो इनके ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो ज़रूर बनेगी जिसमें आपको मैं इनकी डिटेल्स तक बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।